अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्क्वाड अनाउंस करने वाला हूँ और आपको रिवील करने वाला हूँ आपके साथ कि कौन से वो 15 खिलाड़ी हैं और कौन से वो 3 ट्रैवलिंग रिजर्व हैं जो कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से मेरी तरफ से भेजेगा। और इसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हो सकता है कि आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग हो कि ये खिलाड़ी जो है वो रिजर्व में नहीं होने चाहिए, ये पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में होने चाहिए। और कुछ ऐसे भी प्लेयर हो सकते हैं जो कि पाकिस्तान के मेन 15 रुकनी स्क्वाड में हैं और आपके ख्याल में वो ट्रैवलिंग रिजर्व में होने चाहिए। तो इसमें दो तीन ऐसी यानी कि चेंजिंग्स हैं जो कि आप लगातार सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान का ये वाला स्क्वाड, मैंने भी आपको बताया कि मोस्ट प्रोबेबल वही स्क्वाड होगा जो कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अगले कुछ दिनों में जो वो अनाउंस होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी तरफ से जो मुझे बेस्ट पॉसिबल लगता है कि वही स्क्वाड होगा, एक आध को छोड़कर, और वो स्क्वाड पाकिस्तान अगले एक दो दिन में अनाउंस करेगा। तो सबसे पहले जी शुरू कर लेते हैं पाकिस्तान के वो 11 खिलाड़ी जो कि मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 में होंगे, और फिर आपको मैं आगे जो वो बाकी के खिलाड़ियों के भी नाम बताऊंगा। सबसे पहला नाम जो मैंने अपने स्क्वाड में रखा है वो साहिबजादा फरहान है। और वो क्यों ना हो, क्योंकि ये जो साल है 2025 का, इसमें पाकिस्तान की तरफ से वो एक इकलौते T20 प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा छक्के भी लगाए हैं और इसके साथ साथ वो रैंकिंग में भी नंबर 5 पर हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी बैटर T20 की टॉप रैंकिंग में, टॉप 10 रैंकिंग में नहीं है। तो इसके बाद जो नंबर 2 पर है, मैंने जो ओपनिंग में जिसको मैं रखता हूं वो ख्वाजा नाफे हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि जो पाकिस्तान की तरफ से या उन्होंने जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेले हैं जिसमें T10 लीग है, इसके अलावा वो BBL भी खेले हैं, जो बांग्लादेश प्रीमियम लीग है BPL। और इसके साथ साथ वो और भी डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स खेले हैं जिसमें उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंसेस दी हैं। और फिर पाकिस्तान की तरफ से उनका जो डेब्यू हुआ है वो भी आपने देखा है। तो मैं उसको टॉप ऑर्डर में यानी कि साइम अयूब की जगह पर नंबर 2 पर यानी कि ओपनिंग की स्लॉट पर रखूंगा। और इसके बाद जो नंबर 3 की जो सिचुएशन है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हुई है नंबर 3 का खिलाड़ी सिलेक्ट करने में। मैंने 2 प्लेयर रखे हैं, आप इनमें से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्शन मैंने आप पर छोड़ी है, आप कमेंट की सूरत में बता दीजिएगा। साइम अयूब और बाबर आजम, इन दोनों में से एक खिलाड़ी को आपने जो वो रखना है नंबर 3 की पोजीशन पर, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि जो पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने जा रहा है ये श्रीलंका की कंडीशन में है। और अगर कंडीशन वाइज देखा जाए तो एशियन टीमों के खिलाफ और एशियन कंडीशन में साइम अयूब की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो 17 की एवरेज से जो वो उनका उनकी यानी कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और जितनी भी एशियन टीमें हैं इंडिया समेत, उनके खिलाफ उनकी तकरीबन 17 की एवरेज है। और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी 117 का ही है। तो इस स्ट्राइक रेट और इस परफॉर्मेंसेज के साथ मैं उनको कम से कम टॉप ऑर्डर में बैटिंग पे नहीं रखूंगा। उसकी वजह यह है कि वो बॉलिंग तो कर सकते हैं, स्क्वाड में तो वो रहेंगे, लेकिन एज ए ऑलराउंडर, क्योंकि टॉप ऑलराउंडर की रैंकिंग उनकी बरकरार है, लेकिन टॉप यानी कि नंबर 3 या ओपनिंग में उनकी बैटिंग को मैं जो वो अपनी तरफ से फेवर नहीं दूंगा। तो यहां पर आप बाबर आजम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ जो नंबर 4 की पोजीशन है उस पर मैं फखर जमान को रखूंगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि उनको जब भी जिस भी पोजीशन पर खिलाया जाता है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंसेज निकालते हैं। तो और स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, तो इसलिए मैं उनको नंबर 4 पर रखूंगा। और नंबर 5 पर कैप्टन सलमान अली आगा हैं। और नंबर 6 पर जी जो मैंने जिस खिलाड़ी को रखा है, जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, वो अब्दुल समद है। अब्दुल समद की जो बड़ी वजह मुझे लगी, जो मुझे यानी कि जिस चीज़ ने मुझे कन्विंस किया, वो ये है कि जब भी उनको पाकिस्तान की ए टीम की तरफ से चांसेस मिले हैं तो वहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड T20 जो टूर्नामेंट हुआ वहां पर भी उन्होंने मुझे सेंचुरी लगाकर कन्विंस किया। और जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हुई हैं, एक इकलौते मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं जिन्होंने परफॉर्मेंसेज दिखाई हैं। तो वो अनफॉर्चुनेट इंजरी की वजह से पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप हुए ट्राई नेशन सीरीज में 2025 के लास्ट मंथ में, लेकिन उनको मैं अपनी इस प्लेइंग 11 में या इस स्क्वाड में नंबर 6 पर जरूर रखूंगा। इसके बाद जी नंबर 7 पर शादाब खान है एज ए ऑलराउंडर। और क्योंकि वो वाइस कैप्टन भी हैं तो टीम में तो वो जरूर होंगे। और नंबर 8 पर जी मोहम्मद नवाज हैं। उनकी परफॉर्मेंसेज भी आपके सामने हैं, तो वो पाकिस्तान के स्क्वाड का तो हिस्सा होंगे। इसके बाद जो नंबर 9 है उस पर शाहीन शाह अफरीदी को मैं रखूंगा। उसका जो रीजन है वो ये है कि क्रंच सिचुएशन में जो बड़े मैचेस होते हैं
चंद एक को छोड़कर, एक आधे मैच को छोड़कर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से यानी कि टॉप बॉलिंग की है, तो इस वजह से मैं उनको पाकिस्तान के इस स्क्वाड में ज़रूर रखूँगा। इसके बाद नंबर 10 पर जी जो मैंने जिस बॉलर को रखा है, वो सलमान मिर्ज़ा हैं। आपके लिए सरप्राइज़िंग हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइज़िंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के फ़ास्ट बॉलर्स की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्म किया है रीसेंट पास्ट में। तो इसलिए सलमान मिर्ज़ा होंगे। और इसके साथ जी जो नंबर 11 जिस स्पिनर को, क्योंकि आगे स्पिनर्स हैं, तो स्पिनर जो मेरी 11 में होंगे वो अबरार अहमद होंगे। और नंबर 12 पर मैंने उस्मान तारिक को रखा है। ये वो 12 खिलाड़ी हैं जो कि जिसको आप रोटेट कर सकते हैं, और ये पाकिस्तान की मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 में भी होंगे, चंद एक खिलाड़ी को छोड़कर। इसके बाद आगे जी जो ट्रैवलिंग रिजर्व में होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन 3 खिलाड़ी अभी पाकिस्तान के इस स्क्वाड में से बाकी हैं। तो जिन खिलाड़ियों को मैंने यानी कि एक्स्ट्रा स्क्वाड में रखा है, वो एक तो उस्मान खान है एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, क्योंकि जो प्लेइंग 11 ऊपर मैंने आपको बताई है या 12 खिलाड़ी बताए हैं, उसमें एक ही विकेट कीपर है और वो ख्वाजा नाफे है। तो बैकअप विकेट कीपर भी पाकिस्तान को चाहिए, तो उस्मान खान जो है वो पाकिस्तान के इस 15 रुकनी स्क्वाड में है। और इसके साथ सुफियान मुकीम को मैंने अपने स्क्वाड में रखा है, और वो बैकअप स्पिनर के तौर पर स्पेशलिस्ट स्पिनर की जरूरत पड़ेगी, खुदा ना खास्ता किसी एक स्पिनर को इंजरी हो जाती है या उस्मान तारिक का एक्शन की प्रॉब्लम होती है या कुछ भी अगर मामला होता है, तो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर सुफियान मुकीम उसका बैकअप होगा। और जो नंबर 15 पर मैंने रखे हैं, वो मैंने हारिस रऊफ को नहीं रखा 15 के स्क्वाड में, क्योंकि हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंसेज हैं क्रंच मैचेस में, वो आपको पता ही है, उसके बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब्बास अफरीदी को मैंने इस 15 रुकनी स्क्वाड में रखा है। अगर खुदा न खास्ता किसी को इंजरी होती है या किसी को आपने जो वो एक्स्ट्रा किसी फास्ट बॉलर को शामिल करना हो पाकिस्तान की टीम में, किसी यानी कि किसी भी टीम के खिलाफ, तो आप जो अब्बास अफरीदी हैं उनकी फॉर्म, क्योंकि वो टेल एंडर के तौर पर उमर गुल की तरह हिटर भी हैं, हिटिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग अच्छी खासी करते हैं, और इसके साथ वो बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो उनको मैं जो है वो इस 15 अपने स्क्वाड में रखूंगा। और अब जी 3 ट्रैवलिंग रिजर्व मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें जो फास्ट बॉलर इनकी बैकअप के तौर पर मैंने ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा है, वो हारिस रऊफ को रखा है। हारिस रऊफ मैंने आपको स्क्वाड बताया है, इसमें वो नहीं है, लेकिन बैकअप के तौर पे मैंने उनको रखा है। और इसके साथ जो अहमद दानियाल हैं, वो भी ट्रैवलिंग रिजर्व में मौजूद हैं, क्योंकि अहमद दानियाल ने मुझे एज ए यानी कि डेथ बॉलिंग में बहुत कन्विंस किया है। राइजिंग एशिया कप जो पाकिस्तान ने जीता है, और फाइनल में उन्होंने जो सुपर ओवर करवाया, क्या कमाल किया उन्होंने, तो वो ट्रैवलिंग रिजर्व में मेरे इस स्क्वाड में है। इसके बाद जो लास्ट में मैंने एक खिलाड़ी ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा है, वो भी राइजिंग एशिया कप के टॉप रन गेटर भी हैं, वहां पर उन्होंने विकेटें भी ली हैं, और पिछले कुछ दिनों में आपने और मैंने जो वो इसके बारे में बात भी की, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसके बारे में बहुत बात की, लेकिन अनफॉर्चुनेट उनको पाकिस्तान के 15 रुपये स्क्वाड में मेरे ख्याल में नहीं रखा जाएगा। और हो सकता है कि कहीं यानी कि आ भी जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी हो जाता है। मास सदाकत बैटिंग से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर भी साइम अयूब की तरह वो आपको जो पावर प्ले में बॉलिंग करके भी दे सकते हैं, और उनका बैटिंग नंबर आप टॉप 3 टॉप 4 कहीं भी आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी को इंजरी होती है। तो T20 वर्ल्ड कप में मेरा स्क्वाड मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने अपनी तरफ से इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है, या आपका अगर कोई इसमें राय है, तो आपने कमेंट में ज़रूर देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।